वंस अगेन दिस इज अखिलेश। और फ्रेंड्स, आज बहुत 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 इमोशनल बातें हैं, बिकॉज लगभग 2.5 साल का सफर फ्रेंड्स मेरा पूरा हो चुका है ओके लाइफ के अंदर में। इस 2.5 साल के अंदर में कुछ बहुत विचित्र बातें हुई हैं, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ खट्टी मीठी यादें। इतना कुछ सीखने को मिला है कि पूरा एक्सपीरियंस और अनुभव एक तरफ, और जब ओके लाइफ की दोस्तों बात करते थे इसका पूरा अनुभव एक तरफ। राइट फ्रेंड्स, तो इस तरीके से गया। अब समझना यह है कि क्या मैं ऐसी खास बातें हैं जो मैं आपसे आज शेयर करने वाला था, क्या ऐसी ड्रीम्स है, ऐसे मेरे कौन से गोल्स थे जो कहीं ना कहीं ओके लाइफ की वजह से, या यूं कर लूं कि नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से मेरे 2.5 साल में पूरे हुए। और अपना ड्रीम प्रोजेक्ट दोस्त मैंने पूरा किया है। कल 26 जनवरी के दिन मेरे लाइफ का बहुत बड़ा दिन होगा, जो कि मेरा एक ड्रीम जो मेरा था, यानी कि यूं कह सकते हैं कि जब मैं डॉन मूवी देखा था तब से मैंने शाहरुख खान की डॉन मूवी, इसके अलावा कई सारी मैं मूवीज देखता था, तो एक सीन मेरे आंख में हमेशा खटकता था कि यार काश कभी ऐसा मेरे साथ होगा। और बिलीव करो, कल 26 तारीख का वो दिन था, 26 जनवरी 2021, जिस दिन मेरा वो सपना भी साकार हुआ ड्यू टू दिस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। मुझे पता है दोस्तों कि ये वीडियो बहुत लोगों के पास जाएगा, जो लोग नेटवर्कर हैं, जो लोग नहीं भी हैं, जो लोग जॉब में हैं, जो लोग शायद इस इंडस्ट्री को अच्छे निगाह से भी नहीं देखते, ऐसे बहुत सारे लोगों के बीच में दोस्तों ये वीडियो जाने वाली है। एंड बिलीव करो, शिद्दत से मैं इस बात को गारंटी लेके बोल सकता हूं कि यदि आप इस इंडस्ट्री से नहीं हो तो आप दुनिया का सबसे नायाब चीज खो रहे हो। हम पढ़ा करते हैं, मतलब हमारे शास्त्रों में कभी मिलता है, कभी हम कहीं और कहानियों में सुन लेते हैं कि पारस पत्थर एक चीज होती है, और पारस पत्थर को किसी भी चीज से हम टच करा दे तो वो सोना बन जाता है। दोस्तों ये स्टोरीज हैं, स्टोरीज हमेशा एग्जाम्पल देने के लिए यूज किए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टोरीज ट्रू हो, एग्जाम्पल अपने आप बात को रखने के लिए या यूं आपको समझाने के लिए वो बातें की जाती हैं। अब बिलीव मी, यदि आप इस इंडस्ट्री से नहीं है तो पारस पत्थर आज के युग में, यानी इस कलयुग के अंदर में पारस पत्थर क्या है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। जिसने भी अपने आप को टच कराया, मुझे कई लोग मिलते हैं मार्केट में, ऐसे लोग जो कि 10-10 साल से काम कर रहे हैं एग्जैक्टली, और अभी सफल ज्यादा नहीं है, 10 साल 15 साल। लेकिन जब उनसे मिलकर मैं बात करता हूं कि सर और क्या करते हो, तो उनकी जो आर्थिक हालत है, यानी इन नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा जो दूसरे बिजनेस करते हैं उसमें बहुत सफल है वो। और जब मैं देखता हूं कि उस बिजनेस में कैसे सफल हैं, तो मुझे दिखाई देता है कि सफल होने के पीछे रीजन क्या है, कि उन लोगों ने जो नेटवर्क मार्केटिंग से सीखा है 5 साल 10 साल में, उसको कंप्लीटली उन्होंने इंप्लीमेंट किया है अपने ट्रेडिशनल व्यवसाय के अंदर में। मैं बोलने का मेरा मकसद दोस्तों ये कि इस इंडस्ट्री में कभी भी लॉस नहीं होता, कभी लॉस नहीं होता। मैं अपनी मीटिंग में अक्सर एक बात बोलता हूं, ये आज आपको ही बोलने जा रहा हूं, जो लोग इस मीटिंग को, इस वीडियो को देखेंगे भविष्य के अंदर में, कि दोस्तों आज यदि हम यहां पे इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो यानी कि आज आप जिंदा, और जिंदा इसका मतलब यह हुआ कि आपकी कई हजार पीढ़ी बीत चुकी है, यानी कि कई हजार पीढ़ियां आपकी बीत चुकी हैं, इस वजह से आप ये वीडियो देख पा रहे हो, आज आप हो इस दुनिया के अंदर में। और हर पीढ़ी, आपकी हर जनरेशन ने एक प्रयास किया था कि मैं रिच हो जाऊं, और जब वो रिच होते तो कहीं ना कहीं आप रिच घर में पैदा हुए होते। यानी वो कई हजार जनरेशन, कई हजार पीढ़ी दोस्तों प्रयास करने के बाद भी आज तक रिच नहीं हो पाई। ध्यान देना, क्यों रिच नहीं हो पाई? सिर्फ एक वजह से नहीं हो पाई, बिकॉज कि जब वो रिच होने का प्रयास करते हैं पूरे लाइफ टाइम, फिर भी कोई शायद एफर्ट कम होती है, या तो कम होती है उनका प्रयास, या फिर कम होती है उनका मौके, यानी उनके पास में कोई चांस नहीं होता। यानी सोचो कि यदि आपकी हजारों पीढ़ी मर चुकी है, शहीद हो चुकी है, ये प्रयास करते करते कि आप रिच हो जाओ, और उसके बावजूद दोस्त आज आप रिच घर में नहीं हो, इसका मतलब ये होता है कि 1000 पीढ़ी जो नहीं कर पाई, आज वही जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। और जब 1000 पीढ़ी आपको रिच नहीं कर पाई, वही जिम्मेदारी दोस्त आपके कंधे पे है। जरा इमेजिन करके देखना कि कैसे संभव है कि इतने आसानी से आप ब्रेक कर देंगे इस जिम्मेदारी को। यानी आपकी कई हजार पीढ़ियां मर चुकी हैं, रिच करने के प्रयास में नहीं हो पाई, लेकिन आज आपके कंधे पे जिम्मेदारी है, और आपको लगता है कि 6 महीने काम करके, 8 महीने काम करके, साल भर काम करके, और तो और किसी दूसरे अपलाइन का सहारा लेके आप उस बेड़ी को तोड़ देंगे, तो भैया भूल जाओ, नहीं कर सकते। मंदिर में हम जाते हैं, मंदिर में पूजा करने के बाद घंटी बजती है, पुजारी घंटी बजाता है, और घंटी बजाने के बाद वो प्रसाद चरणामृत पकड़ाता है। किसको? जो लोग हाथ आगे बढ़ा के खड़े रहते हैं, जिनको ये लगा कि बहुत क्राउड है, बहुत भीड़ है यार, कौन जाएगा लेने, वो उसको नहीं मिलता कभी। तो पंडित जी का काम होता है कि प्रसाद डालना, चरणामृत डालना, जिसको इच्छा हो ले, जिसको इच्छा न ले वो डिप्रेशन में नहीं जानते। लेकिन हम जब डायरेक्ट सेलिंग किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो हमें डिप्रेशन होता है यदि कोई नहीं आता बिजनेस में। तो वाई, क्यों?
आपका अपलाइन सपोर्ट करेगा तो आप सफल हो जाओगे, आप सपोर्ट नहीं करें सफल नहीं हो पाओगे। क्यों 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 आखिर क्यों? एकलव्य की, आज मैंने बच्चों को एग्जाम्पल दे रहा, बड़ा एकलव्य का नाम जानते हो? एकलव्य का कोई गुरु नहीं था, लेकिन किसी को गुरु मान के उसके पच्चीनों पर चल के अपने लाइफ को सक्सेस किया था, और दुनिया का महान धनुर्धर में गिनती होती है एकलव्य की, राइट? क्या हम आप आज कलयुग में, इंटरनेट के जमाने में, जहां आपको दुनिया भर की मेंटरशिप फ्री मिल रही है, दुनिया भर के स्पीकर्स के वीडियोस पड़े हुए इंटरनेट के ऊपर में, यूट्यूब के ऊपर में, लेकिन आप जाके यूट्यूब पे क्या देखते हैं बताओ? आप जाके देखते हैं मिर्जापुर, मतलब मुन्ना भैया के पीठ में कितने छेद हैं ये गिनते हैं आप जाकर के। लेकिन आपको ये नहीं समझ में आता कि उसी 1 घंटे में, उसी 4 घंटे में आप उसी में किसी को मेंटर मान के, मल्टीपल मेंटर बना लो ना यार, क्या दिक्कत है? आप उनसे कुछ सीख के अपने लाइफ को बड़ा कर सके, जो मैंने किया अपनी लाइफ के अंदर में। मैंने कभी ये बैसाखी की जरूरत नहीं लगी कि अपलाइन होगा तो चलूंगा, अपलाइन नहीं होगा तो कोई बात नहीं। अपलाइन है वो बोनस है मेरे लिए, अपलाइन नहीं है कोई बात नहीं है। यूट्यूब था, बुक्स है मेरे लिए सिखाने के लिए, राइट फ्रेंड्स? तो मैं बोलना कहता हूं दोस्तों, जो मेरा सफर हुआ अभी तय है ना, वो सफर तय होगा लगभग 2.5 साल होके लाइफ केयर में। और 2.5 साल में मेरी 3 ड्रीम नहीं, 3 गोल बोलूंगा, जो गोल मैं पिछले काफी लंबे टाइम से लेके चल रहा था। गोल के दोस्तों डेट चेंज हो रहे थे, बट वो गोल पूरे नहीं हो पा रहे थे। मे भी शायद बड़े थे, मेरे औकात से ज्यादा थे, यस मे बी। दोस्तों मेरे 3 गोल पूरे हुए, और 3 गोल में एक खुशखबरी मैं दूंगा नेक्स्ट मंथ के, आई थिंक 12-13 तारीख तक। बाकी मैं कुछ आपको अभी देता हूं। नंबर 1 दोस्तों, आपको पता है कि 1 अगस्त 2018 को मैंने ओके लाइफ केयर स्टार्ट किया है ना, और अगले साल यानी कि 2019 जून में मैंने एक BMW परचेज की इस कंपनी की बदौलत। और यदि बात करूं तो लगभग 1.5 साल के दरमियान उस BMW को मैं लगभग 62,000 किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूं। ध्यान देना, 62,000 किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूं, जबकि इसके अंदर में कम से कम मैं देखता हूं तो मेरे 5 लाख रुपए के अमाउंट, 5-5.5 लाख मैंने फ्लाइट्स बुकिंग की हैं, राइट? यानी फ्लाइट्स की जर्नी छोड़ के। इसके बाद मैं बात करूं तो मेरा जो लॉकडाउन के टाइम में मैंने काम नहीं किया, यानी गाड़ी नहीं गई कहीं, वो भी छोड़ के 62,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, यानी साल भर के अंदर चली बेसिकली ये। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैंने किस शिद्दत से उस गाड़ी को इस्तेमाल किया फील्ड में जाकर के। यानी मेरे लाइफ की एक ड्रीम पूरी हुई थी, किस कंपनी में आने के 1 साल के अंदर, वो क्या था? एक लग्जरी कार का ड्रीम पूरा हुआ, राइट फ्रेंड्स? उसके बाद मार्केट में बहुत सारी बातें आनी शुरू हो गई कि ओके लाइफ में चेक्स आते हैं लेकिन वो रियल नहीं होते। बताऊं आपको कि लगभग 1.5 महीने 2 महीने पहले मैंने परचेज किया एक फ्लैट नोएडा के एक्सटेंशन के अंदर, जहां मैं रहता था रेंट पे। मैं 2011 से दोस्तों दिल्ली में शिफ्ट हुआ था। मैंने कई जगह रेंट पे घर बदले, लगभग 1 2 3 4 5 घर मैंने 11 साल के दौरान, 2011 से लेकर 2020 तक लगभग 4 से 5 घर मैंने चेंज किए रेंट के ऊपर में, क्योंकि शायद कभी इतने पैसे नहीं हो पा रहे थे कि मैं, हालांकि मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी थी, लेकिन आपको पता है कि सॉफ्टवेयर कंपनी से कमाई कितनी आ रही थी? नहीं आ रही थी ज़्यादा, मतलब इतनी नहीं आती थी कि मैं उससे फ्लैट परचेज कर सकूं। खर्चे आराम से चल रहे थे, लाइफ मस्त चल रही थी जब तक मैंने आईटी का काम किया उस दौरान, लेकिन कभी ये पैसे नहीं हुए कि मैं फ्लैट परचेज करूं। और एक सच्चाई है जो मैं खुल के बोलूंगा इस लाइव में, मे भी किसी को बुरा भी लग सकता है, कि नेटवर्करों की दिक्कत ये है ना कि उनको पैसा चाहे जितना आ जाए, उनको सिविल की वॉट लगी होती है, और उनमें से एक मैं था कि सिविल की वॉट लगी पड़ी थी। नतीजा जब फ्लैट लेने की बारी आई तो मैंने फाइनेंस नहीं कराई, मैंने कैश परचेज किया है। बता दूं, आज मैं खुद बोल रहा हूं आपको, 2 दिन के अंदर उस मेरे फ्लैट का मैंने एक वीडियो शूट कराया था टीजर के लिए, कि जिससे मेरे लोग ये फील करें यार कि ये हवाबाजी नहीं हो रही, दैट इज रियल। तो आपको 2 दिन में यूट्यूब चैनल पे मेरे उस घर का आपको वीडियो मिल जाएगा, करीब 3-4 मिनट का लंबा, आप देखेंगे उसको। दोस्तों बिलीव करो, लगभग 1.25 करोड़ अब तक मेरा खर्च हो चुका फ्लैट के अंदर में, वो भी कैश, क्योंकि नंबर 1 का पैसा आता है, ध्यान देना, कैश। तो जिनके मुंह पे ये लगता है कि यार इनको पैसे नहीं आते, फेक है, मैं उनसे पूछूंगा। 2.5 साल नहीं हुए, 1.25 करोड़ का फ्लैट मेरे पास है, गाड़ी BMW मेरे पास में है। और वंस अगेन एक बात और बोलना चाहूंगा, कल 26 जनवरी को मैंने अपना एक ड्रीम पूरा अगेन किया, जो मेरी 3rd और बिगेस्ट ड्रीम में से एक थी। वो कौन सी ड्रीम है? मैं डीके सर से कई बार डिस्कस किया करता था, बोलते तो रुक जा, कोई नहीं, हो जाएगा भाई, कर लेना आराम से, और वो दिन आएगा कि तुम जो चाहोगे ले सकते हो। दोस्तों ड्रीम क्या था कि मैं कई बार फिल्में देखता था, फिल्मों के अंदर हीरो अपने ऑफिस से उठता था, ऐसे कोट निकाल के ऐसे लटकाता था, और जो पीछे जो व्यू आता था उसका,
पूरी न्यूयॉर्क सिटी नजर आ रही है, पूरी मुंबई की पूरी सिटी नजर आ रही है, एकदम लाइट बिल्डिंग सब कुछ नजर आ रहा है। और वो जब दोस्तों जब सीन में देखा करता था, ग्लास के बाहर से जो झांकती हुई लाइट्स जा रही हैं, चौराहे पे सारी गाड़ियां जा रही आ रही हैं, दोस्तों एक ड्रीम बिल्ड हो गया था, यार काश कभी मेरा भी ऐसी ऑफिस होगी। और वो सपना सजोए था और वो काश था, जरिया कोई नहीं था। हाँ, लेकिन एक बात क्लियर था कि नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ये पॉसिबल है कि मुझे मिल सकता है। एंड दोस्तों आप लोग को सबसे पहले, आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से और डीके सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट डीके सर की वजह से, उनकी आइडियोलॉजी, मतलब एज में मुझसे छोटे हैं बेसिकली वो, डीके सर की बात करूं तो, बट नॉलेज में सबके बाप हैं वो। मैं बोलता हूं आज यदि शायद नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, है ना, यदि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जितने भी टॉप मोस्ट लीडर्स हों, जितने भी टॉप मोस्ट सीईओ हों, मे बी ये मेरी इमोशन हो, यदि उनमें कंपटीशन करा दिया जाए कैलकुलेशन, प्लानिंग, स्ट्रेटजी में, तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी शख्स, चाहे नेटवर्कर हो चाहे किसी कंपनी का सीईओ हो, शायद वो बीट कर पाए मिस्टर डीके सारन को। किसी आदमी के बारे में जानने के लिए दोस्तों 6 महीने इनफ होता है उसके साथ रहना। अब मेरा तो 2.5 साल का वक्त उनके साथ गुजर चुका है, खट्टी मीठी, जिसमें हम झगड़ भी लेते हैं, बात भी कर लेते हैं, प्यार भी कर लेते हैं, है ना। तो मैं काफी बेटर समझ सकता हूं कंपेयर टू एनीवन डीके सर को। मतलब इतने जबरदस्त आदमी है कि जब भी आज तक मैं बैठा हूं, हर बार कुछ नया सीख के आया हूं, जबकि मुझे लगता था कि मुझे बहुत कुछ आता है, हर बार। और जरा सा भी संकोच नहीं करते वो डांटने में, 1 सेकंड का देर नहीं लगाते तो डांटने में, भाई तूने ये गलत किया, एकदम गलत है, मैं इसके खिलाफ हूं। बहुत सारी एक्टिविटीज मैं ऐसे करता हूं, बोलते हैं यार तुम कर क्या रहे हो, वाई डूइंग दिस। मतलब आपको बताऊं कि आज आप लोग की वजह से, उनकी बदौलत दोस्तों, लगभग 1.25 करोड़ वैल्यू का मैंने अगेन कल एक ऑफिस खरीदी, और ग्रेटर नोएडा, मतलब सॉरी ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन के सबसे पार्स इलाके में। यानी मेरे मॉल, जो सुपर मॉल है, मॉल के अंदर बता दूं यदि आपको, तो उस मॉल के अंदर में KFC खुली हुई है, पिज्जा हट खुला हुआ है, मैकडी ओपन होने वाली नेक्स्ट मंथ में, अंकुर इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका हीरा स्वीट्स, ऑलरेडी वेस्ट साइड खुल चुकी है, पूरी कंप्लीट 7 फ्लोर की मॉल है। और उसमें क्योंकि मुझे व्यू पूरा चाहिए था, पूरा नोएडा मुझे दिखनी चाहिए, पूरा चौराहा दिखना चाहिए, तो जब मैं ऑफिस में बैठता हूं दोस्त, इतनी शानदार व्यू आई उस ऑफिस की कि उसको देखने के बाद मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने ऑफिस को कल परचेज कर लिया। आई थिंक जून में मुझे डिलीवरी मिलेगी कंप्लीटली, तो ऑब्वियसली इनॉग्रेशन में आप लोग आओगे और देखोगे कितनी शानदार ऑफिस है, इतनी शानदार। और सिर्फ और सिर्फ टीम मेंटर्स का डेडिकेटेड ऑफिस होगा, ओके लाइफ का डेडिकेटेड ऑफिस होगा, सिर्फ ग्रोथ के लिए, सिर्फ ट्रेनिंग के लिए, आप लोग के वीडियोस के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए, आपके लाइव सेशंस के लिए कंप्लीट स्टूडियो सेटअप कर रहा हूं, ट्रेनिंग रूम सेटअप कर रहा हूं वहां पे, और कुछ नहीं होगा, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग के लिए और आपके ग्रोथ के लिए। मेरा वादा आपसे, मेरी जितनी एक्सपीरियंस है, इंक्लूडिंग मेरी पूरी टीम की, उसमें सागर सर हैं, उसमें अजय सर हैं, उसमें सोनम है, उसमें प्रीति होगी, उसमें हद्रू ज्योति कश्यप होंगे नॉर्थ ईस्ट में, तो उसमें कोई वेस्ट बंगाल से होगा, उसमें कोई बिहार से होगा, हर लोग के साथ टुगेदर, क्योंकि मेरा पर्पज आपको बिल्ड करना है, नेटवर्क मार्केटिंग को एक नए दिशा में लेके जाना है, जो कहीं ना कहीं मुझे एक दिशा दिया है डीके सारन सर ने। अखिलेश, डोंट टॉक अबाउट योर टीम, डोंट टॉक अबाउट योर कंपनी, टॉक अबाउट इंडस्ट्री, कि किस तरीके से हम इंडस्ट्री को नया दिशा दे सकते हैं, किस तरीके से इंडस्ट्री को बहुत बड़ा कर सकते हैं, किस तरह से टीम बाजी जब बंद होगी तो हम ये देख सकते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर में एक आम आदमी को हम कैसे एक मुकाम पे लेके जा सकते हैं। हम ये करने वाले उस ऑफिस के अंदर में दोस्त, तो आपके लिए स्पेशली मैंने 1.25 करोड़ की ऑफिस परचेज की है, और आपको इस साल में आपको मिलेगा बहुत ही शानदार ऑफिस देने वाला हूं ट्रेनिंग के साथ में, जो आप इस्तेमाल करेंगे मेरे लिए कम होगा, क्योंकि मैं तो महीने में साथ 5-6 दिन होऊंगा, लेकिन बाकी दिन आप बैठने वाले हो वहां पे, क्योंकि मेरा फोकस पूरी इंडिया नहीं पूरी दुनिया है, जहां पे इंडिया का इस स्वदेशी का परचम दोस्तों हम लहरा सकें, एक ऐसा टीम बिल्ड कर सके जो बोले यस दिस इज कॉल्ड इंडियंस। हम हर जगह आगे हैं दोस्तों, हर जगह आगे हैं, बस नेटवर्क मार्केटिंग में छोड़ के। दुनिया की हर कंट्री में आईटी से लेके हर जगह हम आगे हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों हम आगे नहीं है। जो पीछे जो स्ट्रेटजी रही कंपनियों की, जो कंपनियों की आइडियोलॉजी रही, उसकी वजह से सिर्फ यदि ओके लाइफ आई है, बोलती कि हम प्राइस लेके आएंगे ट्रेडिशनल मार्केट का, हम प्लान इजी लेके आएंगे कि हर व्यक्ति कमा सकता हो, हम लीडरशिप लेके आएंगे, हम ट्रेनिंग लेके आएंगे, हम सब कुछ लेके आएंगे, हम अचीवमेंट देखेंगे, हम उन फेक चीजों को प्रमोट नहीं करेंगे जो अब तक लोगों ने किया है प्रमोट, हम रियल चीजों को प्रमोट करेंगे। तो उसी रियल चीजों की वजह से दोस्तों ये 2.5 साल के अंदर में एक 1.25 करोड़ की ऑफिस हो जाए, एक 1.25 करोड़ की फ्लैट हो जाए, ऑलरेडी BMW है मेरे पास में, और अगले 15 दिन के अंदर में एक और गाड़ी आपको रेंज रोवर स्पोर्ट नजर आने वाली, वो भी लगभग 1.25 करोड़ की वैल्यू की है दोस्त, इस कंपनी की बदौलत। इसके बावजूद यदि आपके परिचित में, आपके दोस्त में किसी को लगता है फेक चेक है, तो भगवान करे ऐसा फेक चेक उस व्यक्ति को भी है, मैं बोलूंगा
मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे फेक चेक पूरी इंडस्ट्री के हर व्यक्ति को आए, जो फेक चेक की वजह से मैं इतना ग्रो कर पाया सिर्फ 2.5 साल के अंदर मेरे भाई। आज मैं दोस्तों जब कहीं मॉल में जाता हूं मुझे समझ में नहीं आता कि इस मॉल में खरीदूं क्या। जो मेरे ड्रीम्स तो सभी 2.5 साल में ओके लाइफ ने पूरे कर दिए। मॉल में जाता हूं मुझे समझ नहीं आता क्या लूं, क्योंकि सब कुछ होता है मेरे पास में, एवरीथिंग, बस खाना खा के लौट आता हूं फिर। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री ओनली। ओके लाइफ करे नेटवर्क मार्केटिंग। आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं समझना एक सबसे बड़ा गुनाह होगा आपकी पीढ़ी, आपके जनरेशन के लिए। मैं रिपीट करूंगा जहां शुरू किया वहीं से, कि आपकी हजारों पीढ़ियां मर चुकी हैं दोस्त, आपको रिच नहीं कर पाई, और ये जिम्मेदारी आपके ऊपर में है, तो इतना आसान नहीं होगा ये सफर। नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों हमारी इंडस्ट्री को बोलते हैं जनरेशन प्लान। जनरेशन प्लान क्यों बोलते हैं? क्योंकि कई जनरेशन निपट गई और आपको रिच नहीं कर पाई, लेकिन आप यदि रिच हो गए तो आपकी अगली जनरेशन रिच हो जाएगी, इसलिए उसको बोलते हैं जनरेशन प्लान। आपको मालूम हो या ना हो, जो लोग नए सुन रहे हो, कि यदि मुझे भगवान करे कुछ होता है तो मेरे नॉमिनी को पूरा बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा, बिना वो काम न करे तो भी वही पैसा जाता रहेगा। पहला जनरेशन, उनके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा, फिर उनके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। लगभग 3 जनरेशन तक ये पैसा ट्रांसफर होता है। यदि कोई काम नहीं किया तो भी, यदि किसी ने काम कर दिया अगेन वहां से 3 जनरेशन मूव कर जाएगा। व्हाट अ फैंटास्टिक इंडस्ट्री, इतनी शानदार इंडस्ट्री है। और अभी भी आप सोच रहे हो मैं करूं या ना करूं। ओके लाइफ ने दोस्तों इतिहास लिखा है, उसके बावजूद आप दूर बैठे किसी कंपनी में स्ट्रगल कर रहे हो 3 साल 4 साल से, और आपको शर्म लग रही कि मेरा अपलाइन क्या बोलेगा। आप वो दिन याद रखना, मैं लास्ट एक स्टेटमेंट बोल के खत्म करूंगा। आप वो दिन याद रखना कि जब अपलाइन आपका बोलता था कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कि जब इंडस्ट्री में जाओगे किसी से बात करोगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो लोग तुम्हें भला बुरा बोलेंगे। लोग बोलेंगे अरे देखो पागल आ गया, बेवकूफ आ गया, लूटने आ गया। बस कोई का टेंशन मत लेना, कोई दिमाग मत लगाना, सबको करने दो, बस तुम लगे रहना, लगे रहना। और सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग, भूल के भी सोचना मत, क्योंकि यदि तुमने जमाने का उस समय सोचा तो तुम प्लान देना बंद करोगे, फिनिश हो जाओगे। दोस्तों आपने अपलाइन की बात मानी, और जो अपलाइन ने बोला वो किया है, अगले 2 साल 3 साल 4 साल किया है, फिर भी आप सफल नहीं हो। और आज जब कंपनी आपको ओके लाइफ अच्छी भी लगती है, फिर भी स्विच नहीं कर रहे हो कि लोग क्या बोलेंगे, आप अपलाइन क्या बोलेगा। व्हाट इज दिस यार, रबिश। जो बात उनका सुन के आपने इंडस्ट्री में काम शुरू किया था, और वही बात सोच के कि मेरा अपलाइन क्या बोलेगा, मेरा क्रॉस लाइन बोलेगा, मेरा डाउनलाइन क्या बोलेगा, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो।